हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी देखा था। ठीक है, आज भी हम लोग कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही करने वाले हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के लिए पढ़ा था। अभी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म जो डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी, उसके लिए प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो बच्चे ये आपका प्रॉब्लम है किस चीज़ से रिलेटेड? तो कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे एक इंटरवल के बाद आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? तो एफ एक्स दे रखा है और फॉफ यानी कि एफ ओ एफ ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फॉफ का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे करना क्या होगा? आपको एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू दे रखा है और आपको यहां पे क्या है? तो एफ ऑफ एक्स चाहिए, यानी इस एक्स को रिप्लेस करना है किस चीज से? तो एफ एक्स से। इस एक्स को रिप्लेस करना है किस चीज से? तो एफ एक्स से, तब तो जाके ये दोनों सेम होगा। तो अब आप क्या करोगे? इस प्रॉपर्टी में जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां लिखोगे एफ एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यहां हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, फिर यहां हो जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, यहां हो जाएगा 2 लेस इक्वल एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल 3। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये अच्छे से पता है कि एफ एक्स के यहाँ पे कितने वैल्यू हैं? तो एफ एक्स के यहाँ पे 2 वैल्यू हैं। अब बारी बारी से एक बार 1 प्लस एक्स, एक बार 3 माइनस एक्स को पुट करते हुए यहाँ से फंक्शन का जो भी एक्यूरेट वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करना है। अब जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 प्लस एक्स से, तो 1 प्लस इस एफ एक्स के जगह पे हम लोग रखेंगे 1 प्लस एक्स, और जैसे इसके जगह पे 1 प्लस एक्स रखेंगे यहां पे भी हमको रखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स। और जब आपने एफ एक्स के जगह पे 1 प्लस एक्स रखा उस टाइम पे एक्स का वैल्यू आपका क्या है? तो 0 से 2 के बीच में लाई करता है, तो हमें ये भी लेके चलना पड़ेगा। सेकेंड, एक बार हमें रखना पड़ेगा 3 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एफ एक्स के जगह पे हमको रखना पड़ेगा 3 माइनस एक्स, तो यहां पे भी हमको एफ एक्स के जगह पे रखना पड़ेगा 3 माइनस एक्स, और जब 3 माइनस एक्स हमने यूज किया तो उस टाइम पे आपके एक्स का वैल्यू दे रखा है वह है 2 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 3, 2 लेस देन एक्स लेस इक्वल 3, तो वो भी लेके चलना पड़ेगा। इस फंक्शन के लिए हमने दोनों ही बारी बारी से यूज कर लिया। अब आते हैं 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एफ एक्स पे, तो एक बार एफ एक्स के जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स, तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा आपको 1 प्लस एक्स लेस इक्वल 3, और जब 1 प्लस एक्स यूज करेंगे तो उस टाइम पे एक्स का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में एक्स लाई करेगा। और सेकेंड टाइम पे हमें इस एफ एक्स के जगह पे रखना क्या है? तो 3 माइनस एक्स, यहां पे फिर से हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस एक्स लेस इक्वल 3, और जब हम लोग 3 माइनस एक्स यूज किए उस टाइम पे फंक्शन में एक्स दे रखा है 2 से 3 के बीच में। यहां आप कंफ्यूज कर सकते हो, इसीलिए आप इसको सावधानी से बढ़िया तरीके से देखो। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है ये 4 या 5 नंबर का आपसे पूछ दे। बिहार बोर्ड क्या, किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में कंपोजिट फंक्शन से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर ईयर आता है, तो आप इसको ईमानदारी से पढ़ते हुए चलोगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स के लिए सबसे पहले इस प्रॉपर्टी में, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स था वहां वहां हमने एफ एक्स रख दिया, तो एफ एक्स रख दिया। अब एफ एक्स का तो 2 वैल्यू है, ठीक, तो एक बार 1 प्लस एक्स यूज किया और एक बार 3 माइनस एक्स यूज किया, तो एफ एक्स के जगह पे एक बार 1 प्लस एक्स, एक बार 3 माइनस एक्स।
एक बार 1 प्लस एक्स, एक बार 3 माइनस एक्स। और जब हमने 1 प्लस एक्स यूज किया उस टाइम पे एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, और जब हमने 3 माइनस एक्स यूज किया उस टाइम पे एक्स का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें वो भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स के भी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से भी एक्स का वैल्यू आएगा, यहाँ से भी एक्स का वैल्यू आएगा, तो इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें क्या करना है, तो इन दोनों को लेके चलना है, दोनों को खुश करके चलना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस पार्ट पे। 1 + 1 2, तो यहां हो जाएगा आपका x + 2। यहां x का वैल्यू अगर देखें तो 1 हटाने के लिए तीनों में से 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस करेंगे तो -1 x 1। और इन दोनों का इंटरवल अगर देखें, एक है -1, एक है 0, एक है 1, एक है 2। तो एक वैल्यू जो आपका यहाँ x का दे रखा है वो -1 से 1 दे रखा है, और दूसरा यहाँ 0 से 2 दे रखा है। तो दोनों ग्राफ में कॉमन क्या है, तो 0 से लेके 1 के बीच। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 0 क्लोज से लेके किसके बीच, तो 1 के बीच। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड, यहाँ सबसे पहले 3 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 लेस इक्वल -x लेस इक्वल -1। हमें तो वैल्यू x का चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर इक्वल x ग्रेटर इक्वल 1। तो यहाँ से आपको x का ये वैल्यू आया। तो इसका और इसका जब इंटरसेक्शन हम लेंगे, क्या सब है, तो देख लीजिए, एक है 1 है, एक 2 है, एक 3 है। पहला ग्राफ कह रहा है 1 से 3 के बीच में, दूसरा ग्राफ कह रहा है 2 से 3 के बीच में। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन हमें 2 से लेके 3 तक दिख रहा है। और इसको जब आप सोल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 - x। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको 1 घटाना पड़ेगा, यानी कि तो 1 घटा लोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ आपका ग्राफ जब बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2। पहले वाले फंक्शन का ग्राफ है 1 से लेके 2, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज, और दूसरे वाले का है 0 से लेके 2, 0 और 2 दोनों पे क्लोज। तो दोनों का कॉमन पार्ट हो गया आपका कितना, तो 1 से लेके 2 तक। जब इसको सोल्व करोगे 3 - 1 तो 2 और -x। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले पे। तो सबसे पहले इसमें से 3 माइनस करोगे, ये -1 हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसमें जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1, साइन चेंज हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे 0। यानी कि यहाँ आपको x का वैल्यू 0 से लेके कहाँ आ गया, तो 1 तक आ गया। अब इसका और इसका कॉमन पार्ट देख लेते हैं, क्या सब है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो पहला ग्राफ कह रहा है कि 0 क्लोज से 1 ओपन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 0 क्लोज से 1 ओपन, और दूसरा कह रहा है 2 क्लोज से 3 ओपन, सॉरी 2 ओपन से 3 क्लोज। तो पहला और दूसरे ग्राफ में क्या कॉमन आया, तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब इसके लिए फाई आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ डिफाइन हुआ नहीं ना, तो सिर्फ यही 3 पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। चौथे पार्ट से आपका कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो अगर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो फाइनल में आप लिख दोगे कि एक हो जाएगा x + 2, जब x का वैल्यू 0 क्लोज x, मतलब इस तरीके से अरेंज करके लिख दो। 0 से 1 वाला पहले, फिर 1 से 2 वाला बाद में। 1 से 2 वाले के लिए यहाँ पे क्या है, तो 2 - x है, और फिर 2 से 3 वाले के लिए आपका 4 - x। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम चाहे तो इसके ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहाँ पे x का क्या वैल्यू है, कहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, वो आप आराम से देख के आराम से ग्राफ बना लोगे। तो यही होता है कंपोजिट फंक्शन। किसका, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का। ठीक।
ठीक है, अब आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। क्या निकालना है? तो फॉग एफ ऑफ एक्स भी दे रखा है और जी ऑफ एक्स भी आपको दे रखा है। तो फॉग का मतलब हो गया आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहां आपका क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको सबसे पहले एफ एक्स में हमें एक्स के जगह पे जी एक्स रखना पड़ेगा। तो जी एक्स प्लस वन, टू जी एक्स प्लस वन, यहां पे भी जी एक्स लेस इक्वल वन, और यहां पे वन लेस देन जी एक्स लेस इक्वल टू, ठीक है, चलेगा? चलेगा। अब ध्यान दो, अब हमें जी एक्स का वैल्यू रखना है। तो यहां जी एक्स के कितने वैल्यू हो जाएंगे? तो जी एक्स के वैल्यू हो जाएंगे आपको 2। तो एक बार एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा और एक बार एक्स प्लस 2 रखना पड़ेगा। तो जब हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 1। और जब हम लोग एक्स स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक्स का वैल्यू क्या है? तो -1 लेस इक्वल एक्स लेस देन 2। फिर यहां पे भी अगर हम लोग ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा लेंदी लिख के चलते हैं, ताकि जैसे यहाँ पे गैदरिंग हो गया ना, तो वो गैदरिंग ना हो, इसलिए स्पेस दे के चलते हैं। यहाँ पे फिर से हमको क्या चाहिए? तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू। और जब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा उस टाइम पे एक्स का वैल्यू क्या कहता है? तो -1 लेस इक्वल एक्स लेस देन 2। यानी कि सबसे पहले हमने जी एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, यानी कि जी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 2 यूज करेंगे। तो यहां हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 प्लस 1, और जब x प्लस 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, सॉरी पहले तो यहाँ पे x प्लस 2 लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1 लेस देन x प्लस 2 लेस इक्वल टू। और जब हम लोग x प्लस 2 यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। और लास्ट में इसके लिए 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1, और यहां पे x प्लस 2 यूज करेंगे। यहां हम लोगों ने लगता है थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया, इस प्रॉपर्टी में यहां यूज करेंगे तो यहां पे आपका लिखा जाएगा x प्लस 2 लेस इक्वल 1, और इस केस के लिए जब जी एक्स के जगह पे रखेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 2 1 से 2 के बीच में, और ये तो रहेगा ही। यानी कि यहां पे क्या है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी, मतलब सॉल्यूशन इसका आता है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने का, थोड़ा बहुत गलती होने का, मिस होने का चांस यहाँ पे रहता है। तो उस चीज़ को, यानी कि आपका कुछ यहाँ पे गड़बड़ ना हो, उसके लिए आपको यहाँ पे सावधानी से और थोड़ा सा टाइम दे के सोल्व करना पड़ेगा शुरुआत में। तो टाइम जितना दीजिएगा उतना सही और परफेक्ट बनेगा, तो ये याद रखिएगा। वैल्यू तो चलिए फाइंड कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इन सब का हमको इंटरसेक्शन चाहिए होगा। जैसे कि इसका सबका हमको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। ये सब तो डिफाइन है, यहाँ देख लो, यहाँ हो जाएगा x लेस इक्वल -1, यहाँ 2 घटा देंगे तो -1 x लेस इक्वल 0। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पे 2 माइनस हो गया इधर। हाँ, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 1 का मतलब हो जाएगा कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। वो मॉडुलस वाला प्रॉपर्टी आपको मैंने बता रखा है। और इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ जाएगा, मेहनत करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मेहनत कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में एक बार लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हो जाएगा कि x का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कि मोड x ग्रेटर देन 1। ठीक, तो एक तो ये आंसर आ गया। और दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 2, इसका मतलब हो जाएगा कि x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में। अब जब इन दोनों का हम लोग कॉमन पार्ट लेंगे तो कॉमन पार्ट डिसाइड कर लेते हैं, -2 -1 1 2। एक कह रहा है -2 से 2 के बीच में,
दूसरा कह रहा है -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो आप खुद देख लो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, जब इसको हम लोग सोल्व किए तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2 से -1 यूनियन 1 से 2। चलिए कंबाइन हम लोग देख लेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे फाइंड करते हैं। क्या सब वैल्यू है, तो -1 है, 1 है, 2 है। इसमें कह रहा है -1 से 1 तक और इसमें कह रहा है -1 से 2 तक। तो दोनों में कॉमन क्या मिल गया, तो -1 से 1। तो सबसे पहला जो आपका आंसर आ जाएगा x² + 1, वहाँ पे आपके x का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगा। ठीक, सेकेंड वाला ग्राफ देख लेते हैं। सेकेंड वाला ग्राफ में -2 का यूज़ है, -1 का यूज़ है, 1 का यूज़ है, 2 का यूज़ है। ये वैल्यू कह रहा है -2 क्लोज से -1 ओपन और 1 ओपन से 2 क्लोज। ये हो गया फर्स्ट ग्राफ। और सेकेंड कह रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन हो गया, नंबर लाइन पे हो गया आपका इसका ग्राफ। और सेकेंड कह रहा है -1 क्लोज से 2 ओपन। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ गया, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट आ गया ये वाला 1 से 2, यानी 1 ओपन से 2 ओपन। और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2x² + 1। सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये कह रहा है -1 से छोटा, ये कह रहा है 2 से 3 के बीच। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, फिर भी आप ग्राफ देख लीजिए। ये कह रहा है -1 या -1 से छोटा और ये कह रहा है 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे वैलिड ही नहीं होगा, यानी 5 आंसर। लास्ट केस ये रहा आपका, यहाँ -1 है, 0 है, 2 है, 3 है। ये कह रहा है -1 से 0 और ये कह रहा है 2 से 3। तो यहाँ भी कुछ नहीं आया। इसका मतलब सिर्फ यही दोनों आपका क्या हो गया, तो रिजल्ट हो गया। यही दोनों आपका क्या हो गया, तो फॉग ही है ना, हाँ फॉग, तो फॉग हो गया। यानी कि जहाँ पे x कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं देगा, जहाँ पे x कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं देगा, यानी 5 कॉमन आएगा, 5 मतलब नो सॉल्यूशन हो जाता है, तो वो फंक्शन ही वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चे, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो फंक्शन को जब डिफाइन किया तो फॉग निकालना था, तो f(g)(x), सबसे पहले जहाँ जहाँ fx है, fx में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया, तो gx रख दिया। ठीक, तो ये स्टेप क्लियर। अब इसके बाद gx के 2 वैल्यू हैं, एक x², एक x+2। तो एक बार हमने x² रखा और एक बार हमने x+2 रखा। तो जहाँ जहाँ gx है वहाँ एक बार x² और एक बार x+2 रखा। फिर इसके बाद इसको डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद जो कॉमन वैल्यू आया वो यहाँ डिसाइड कर लिए। देखो यहाँ पे जैसे डिफाइन करने के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना कि x² एक बार क्या कर दिया हमने, >1 कर दिया और एक बार x² < 2 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे जब x² < 2 होगा तो यहाँ पे जब रूट लगाएंगे तो क्या लिखोगे, मोड x < 2 लिखोगे ना। और मोड x जब < 2 आएगा तो इसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू -√2 से √2 के बीच तक ना। तो एक छोटा सा चेंज है, वो चेंज कर लो। यानी कि ये हो गया आपका -√2 से लेके √2। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ 2 लिख दिए हो ना उसको √2 लगा दो और सारा चीज़ आपका सेम है। तो इसका मतलब यहाँ ग्राफ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। यहाँ पे आप रूट लगा लीजिए, यहाँ पे भी आप रूट लगा लीजिए, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। हाँ, जब दोनों कॉमन की बात करेंगे तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा यहाँ। हाँ, यहाँ जब कॉमन आएगा तो कॉमन आपका आ जाएगा बच्चे 1 ओपन से √2 क्लोज तक। तो बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 1 ओपन से √2 क्लोज तक यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है, यानी कि सारा चीज़ सही है। एक छोटा सा मिस्टेक था यहाँ पे √2 को लेके, बाकी ये आपका कंसेप्ट क्लियर। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है,
दोनों ही प्रॉब्लम, ये तो चलिए आपको दोबारा बता ही चुके थे, इसको भी दोबारा बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको इसमें जरा सा भी प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में दोबारा पीछे जा सकते हैं और दोबारा उस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर उसमें भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इन दोनों प्रॉब्लम को नोट कीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चे ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ एफ ऑफ नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एन प्लस 1 इंटू एक्स दे रखा है इसके बराबर, और किसके लिए, तो एन बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के लिए, देन फाइंड एफ ऑफ एन ऑफ एक्स। यानी कि आपको यहां पे अगर एन आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा। एफ नॉट एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है, सही है। तो चलिए सबसे पहले इफ एन बराबर 0 अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो एन बराबर 0 के लिए ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एक्स। एन के जगह 0 दोगे तो 0 प्लस 1 1 ही ना होता, और ये हो जाएगा 0 ओ 0 ऑफ एक्स, यानी कि एफ नॉट ओ एफ नॉट। तो एफ नॉट ओ एफ नॉट का मतलब हो जाएगा एफ नॉट ऑफ एक्स, यानी कि जैसे फॉफ होता है ना एफ ऑफ एक्स, उसी तरीके से एफ के जगह पे एफ नॉट हम लेके चलेंगे। एफ नॉट एक्स का वैल्यू आपको पता है किसके बराबर, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 के बराबर, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब फिर से हमें एफ नॉट ऑफ दिस का वैल्यू चाहिए, यानी कि अब यहां पे ये x इस टोटल पार्ट से रिप्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी जहां जहां x होगा उस x के जगह पे हम लिखेंगे x अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन एक्स प्लस 1 के बाय में x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, यानी कि आपको यहां पे ध्यान इस बात पे देना है कि अगर एफ नॉट एक्स इसके बराबर है तो ये आपका टोटल का टोटल किसके जगह पे आएगा, x के जगह पे। x आपका एक ऊपर में है और एक नीचे में है, यानी कि f का जो वैल्यू है वो है ना x अपॉन एक्स प्लस 1, तो x के जगह पे वो टोटल पार्ट, x के जगह पे वो टोटल पार्ट। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, x प्लस 1 एलसीएम आएगा, यहाँ जगह x प्लस 1, यहाँ x अपॉन एक्स प्लस 1 तो रहेगा ही, तो x प्लस 1 काट दिए तो क्या बच गया, x अपॉन 2x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा f1x का। अब हम लोग अगर n के जगह पे 1 रखते तो ध्यान देना 1 प्लस 1 2, तो f2x बराबर ये हो जाएगा एफ नॉट ओ f1 ऑफ x, सही है। और एफ नॉट ओ f1 का मतलब हो गया एफ नॉट ऑफ f1 ऑफ x। इसका वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे x अपॉन 2x प्लस 1। अब आ जाते हैं फिर से हम लोग मेन प्रॉपर्टी पे कि एफ नॉट एक्स का वैल्यू ये दे रखा है, तो जहाँ जहाँ उसके फंक्शन में x है उस पूरे x के जगह पे ये टोटल पार्ट हमको रखना पड़ेगा, और ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि x अपॉन 2x प्लस 1 और बाय में x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1, यानी कि जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, तो एफ नॉट एक्स कहने का मतलब x अपॉन 2x प्लस 1 पुट कर दिया। थोड़ा आराम से ही चलेंगे, आप थोड़ा सा टाइम लेके चलिएगा, हम थोड़ा जल्दी में भी कर सकते हैं लेकिन आप जल्दी में नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 2x प्लस 1, बाय में यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो गया x प्लस
2x प्लस 1, एलसीएम आपको आता है, 2x प्लस 1 चला गया ना। तो क्या बच गया, x अपॉन 2x प्लस 1, सॉरी 2x और एक x तो 3x प्लस 1 ना। और ये वैल्यू है किसका, f नॉट x का। हमने क्या देखा, जब f1 x है तो x अपॉन x प्लस 1, जब f नॉट x है तो x अपॉन x प्लस 1, जब f1 x है तो x अपॉन 2x प्लस 1, जब f2x है तो x अपॉन 3x प्लस 1। यानी कि यहाँ पे एक ही चीज़ हमें चेंज दिख रहा है कि 0 था तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3, यानी कि एक ज़्यादा दिख रहा है। और इसी तरीके से जब हम लोग लास्ट में पहुँचेंगे f ऑफ nx के लिए तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यही हमारा क्या हो गया तो आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये शायद आईटी में पूछा हुआ है, बहुत बच्चा देख के भड़क जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहला चीज़ हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए GOF ऑफ x, यानी गॉफ ऑफ x। इसका मतलब हो गया G ऑफ f ऑफ x, यानी सबसे पहले यहाँ पे हमको f ऑफ x का वैल्यू चाहिए। और ध्यान दीजिएगा हमको यहाँ पे G ऑफ f ऑफ 4 बराबर 1 दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये f ऑफ 4 के ही जैसा आना चाहिए। नहीं समझे ना, अब समझोगे। fx क्या दे रखा है, तो fx दे रखा है साइन स्क्वायर x, फिर क्या दे रखा है तो साइन x प्लस पाई बाय 3 पावर 2, और यहां पे दे रखा है cos x इंटू cos x प्लस पाई बाय 3। साइन ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो होता है साइन ए कॉस बी, तो साइन एक्स कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, फिर प्लस कॉस ए तो कॉस एक्स, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर दिया था, होल स्क्वायर रख दिए। फिर यहाँ पे कॉस एक्स तो है ही, कॉस ए प्लस बी लगा दो, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू होता है कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस 60 का मान कितना 1/2, और माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए हो जाएगा साइन एक्स, और साइन बी यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई में 4, प्लस यहां हो जाएगा 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस 2ab लिखेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स, साथ में √3/2, यानी ए तो आपका साइन एक्स बाई 2 है और बी आपका कॉस एक्स इंटू √3/2 है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स के बाई में 2, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू √3/2। अब यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह होने वाला मिले तो ऐड कर दो, हाँ ये दोनों ऐड हो गया, एडिशन आपको आता ही होगा, ऐड कर दोगे यानी कि एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस ये दोनों ऐड हो गया। उसी प्रकार से ये और ये ऐड होगा, तो मेरे हिसाब से ये भी हो जाएगा 5/4 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसल। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा तो 5/4, वाह वेरी गुड। 5/4 जैसे कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका मान कितना हो गया तो 1, यानी कि आपका वैल्यू जो हो गया वो हो गया 5/4। किसका वैल्यू, fx का वैल्यू, जो कि हमने पहले ही दे रखा था। आईटी में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपका दिमाग वहीं पे जाना चाहिए, कहाँ पे,
कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ कंसेप्चुअल होगा। अब देख रहे हो कितना लेंदी जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आईटी वालों ने हमारे साथ खेल खेल लिया है। खेल में खेल लिया है कहने का मतलब कि वो कहीं ना कुछ हिंट तो दे रखा है कि हाँ आंसर क्या होगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 दे रखा है जिसका वैल्यू हमें पता है, और हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए, इसका मतलब एफ एक्स कहीं ना कहीं 5/4 के जैसा होना चाहिए। जैसा क्या उसी के बराबर हो गया, यहाँ पे तो हो गया ना। तो नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ 5/4, और जी ऑफ 5/4 का वैल्यू कितना, तो 1, और यही मेरा क्या हो गया, तो आंसर। ठीक है, हाँ अभी हमारे पास इतना स्पेस है कि हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे और कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चे ये दोनों प्रॉब्लम हमें करना है यहाँ पे। हाँ इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फंक्शन R2R डिफाइन हो रहा है, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है ax² माइनस √2 फॉर सम पॉजिटिव ए, इफ एफ नॉट एफ √2 का वैल्यू -√2 दे रखा है, तो ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एफ नॉट एफ यानी कि फॉफ निकालना पड़ेगा। फॉफ लिखो या आप फॉफ के आगे कुछ इस तरीके से x लिख दो, दोनों का बात क्या हो गया, तो सेम हो गया। हाँ फॉफ x का मतलब हो गया कि एफ ऑफ x, एफ ऑफ x, एफ एक्स क्या दे रखा है, तो ax² माइनस √2, सही है। एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स का वैल्यू रख दिया। अब हमको फिर से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जैसा आ गया, यानी कि ये एक्स के जगह पे आ गया ax² माइनस √2। तो आप क्या करोगे, फिर से एफ एक्स का जो ये वैल्यू दे रखा है इसमें एक्स के प्लेस पे ये टोटल का टोटल पार्ट रख दोगे। नहीं समझे, फिर से समझिए। फॉफ का मतलब एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू रख दिया। अब फिर से हमको एफ ऑफ दिस पार्ट का वैल्यू चाहिए, जबकि हमें एफ एक्स का वैल्यू पता है। हमने क्या देखा, इस एक्स के प्लेस पे ये टोटल पार्ट, तो हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड में जहां जहां एक्स है वहां वहां ये टोटल पार्ट रख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि a इंटू ax² माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √2, मतलब x इस पार्ट से रिप्लेस हो गया। इसको थोड़ा और तोड़ लीजिए, a तो बाहर ही रहेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab और माइनस √2। अब इसके बाद आपका वैल्यू दे रखा है FOF √2 बराबर माइनस √2। तो अब आप यहाँ क्या करो, पुट कर दो x बराबर √2। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा FOF √2 बराबर, अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको पुट कर देना है √2। तो ये हो जाएगा आपका a³ a जब a² से मल्टीप्लाई होगा, या फिर a बाहर ही रहने दो, a² √2 का पावर 4, √2 का पावर 4 हो जाएगा आपको टोटल 4 प्लस 2 माइनस, ध्यान दीजिएगा √2 का पावर 2, तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4√2a और माइनस √2 आगे दे रखा है, और इस टोटल का वैल्यू आपको दे रखा है किसके बराबर, तो माइनस √2 के, यानी कि FOF √2 का वैल्यू माइनस √2 के बराबर जो यहाँ दे रखा था, कहाँ दे रखा था, यहाँ वो रख दिया। अब यहाँ से आपका ये पार्ट कट गया। अब यहाँ आपको एक एक कितने वैल्यू, तो 2 वैल्यू दिखेंगे। एक बार आप a के प्लेस पे पुट कर दोगे 0, ये a के प्लेस पे, और एक बार एंड यहाँ हो जाएगा आपका 4a² माइनस 4√2a प्लस 2 बराबर 0। और जब आप इस पार्ट को, ये तो आपका क्वाड्रेटिक है ना, तो यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग इस पार्ट से a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो
तो a का वैल्यू लिखते हैं क्या, -b। तो b यहाँ पे क्या है, 4√2 है बच्चे, तो -b लिखेंगे तो 4√2 प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट लिखते हो ना, तो जब b का स्क्वायर करोगे तो 16 2 32, फिर -4ac करेंगे तो 16, यहाँ भी 32, 4 चौको 16 2 32, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई में 2a, तो ये 32 कट गया, तो सिर्फ बच गया 4√2/8, 4√2/8, 4 से कैंसिल होके 2, और √2/2 कितना हो जाएगा, तो 1/√2। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गया बच्चे, वो आ गया a का वैल्यू 1/√2। तो एक आंसर ये मिल गया आपको, एक आंसर ये मिल गया। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया कि फॉर सम पॉजिटिव a, यानी कि a यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1/√2 कौन सा ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 0 पॉजिटिव नहीं है तो उसको रिमूव करके, वैसे भी ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में तो 1/√2 ही मिला, 0 तो है भी नहीं, और वैसे भी हमको ये पॉजिटिव चाहिए, तो 1/√2 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन। आसान है, आराम से बनाते हुए चलना है। अब ये देख लो, f(x) दे रखा है x², और ये f(f) यानी ये कितने टाइम्स है, तो n टाइम्स है। कह रहा है प्रूफ करो x के पावर में 2 के पावर n है, तो f(x) दे रखा है ना, तो आप यहाँ पे f0x निकालो पहले। f0x का मतलब हो गया कि f(x), f(x²। सबसे पहले इस fx के जगह पे आपने वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब यहां से आपका क्या हो गया, x² रखने के बाद हमको तो चाहिए क्या चीज, तो f(x²), तो इस x के जगह पे क्या है, तो x², तो यहां पे भी आपका x² रहेगा ही, बस इस x के जगह पे, जैसे इस x के जगह पे x² आ गया, उसी प्रकार से इस x के जगह पे क्या आ जाएगा, तो x², और ये x के पावर 2 का पावर 2, तो x का पावर 4 हो गया। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, और इसी 4 को आप लोग लिख सकते हो x का पावर 2 का पावर 2। अब आगे हम लोगों को चाहिए f(f)(f), यानी कि f(f)(f)(x). अभी हमने इस पूरे फंक्शन का वैल्यू फाइंड किया, कितना, तो x⁴, तो ये लिख दो x⁴। अब ध्यान दो, f(x) तो आपका x² है, f(x) आपका x² है, तो यहां पे भी आपका x² ही रहेगा, लेकिन ये x रिप्लेस हो रहा है x के पावर 4 से, तो ये x का पावर 4 रखना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये 4 और 2, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, और x के पावर 8 को हम लोग लिख देंगे 2 का पावर 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x का पावर 1 है तो x², x का यहाँ पे f(f) यानी कि f 2 बार है तो 2 का पावर 2, यहाँ पे f कितनी बार है, 3 बार है तो 2 का पावर 3। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार से अगर f(f) 4 बार रहता तो ये हो जाता आपको x के पावर 2 का पावर 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार से चलते 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 f यहां अगर n टाइम्स रहेगा, कितने टाइम्स रहेगा, n टाइम्स। n टाइम्स मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे f कितनी बार है, n बार है, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा x के पावर 2 के पावर n, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो कंपोजिट फंक्शन जो कि एक अहम पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का, वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए, लेकिन कंपोजिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, अभी तक मेरे द्वारा दिए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से डायरेक्टली बात करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, दूर कर सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चे को बताएं कि ऑनलाइन लेक्चर सर के द्वारा दिया जा रहा है, और जितने भी बच्चे जुड़े
तो उनको भी फ़ायदा है कि उनका स्टडी जो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए वो चलेगा। जितने भी हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट रहते हैं वो आपका इनफ है कि आप किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड कोई भी हो, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जेईई और मेंस के प्रॉब्लम को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो चलिए ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।